गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर हमारे फिज़िक्स का, दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो 10th क्लास में जो ये चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर। एक्चुअली फिज़िक्स में 5 ही चैप्टर कवर होते हैं आपके, और वो पाँचों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें से क्वेश्चंस अच्छे कवर हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा चैप्टर्स की वजह से मार्क्स अलग अलग डिवाइड होंगे। बट इसमें 5 ही चैप्टर हैं बेसिकली। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड मैग्नेटिज्म, थर्ड वन इज लाइट, फोर्थ ह्यूमन आई, एंड फिफ्थ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट ही 5 के 5 हैं। ये वाला चैप्टर है जो थोड़ा सा प्रिसाइजली लंबा है, अगर आपको लगे लेंथी है तो हम इसे 3 या 4 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ है, इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं होते। इस चैप्टर में जो आएगा आपका सारा थ्योरी पोर्शन आएगा, कॉन्सेप्ट समझने होंगे इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैग्नेट क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले मैग्नेट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसी के बाद हम उसे करंट से जोड़ सकेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल ऐसे मतलब मेटल टाइप सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो हमारी अर्थ है वो भी एक ह्यूज मैग्नेट है। ये किसने बताया था हमें? सबसे पहले डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, कि अर्थ एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट की तरह ही काम करती है। जो हमारा मैग्नेट होता है, अगर हम उसे, सपोज आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है या कोई सिलेंड्रिकल, जो बच्चे खेलते हैं छोटे टॉयज मैग्नेट वाले, उसको हम थ्रेड से बांध के हवा में लटकाएं, कहीं भी सस्पेंड कर दें, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, जो मैग्नेट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? हमारे खिलौनों में यूज़ होते हैं, रेडियो में, स्पीकर्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती है, हर जगह मैग्नेट्स का बहुत यूज़ होता है। वो मैग्नेट्स हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरली भी हमें मिल सकते हैं। सो हम कुछ मैग्नेट्स की बात करेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स की जो हम बनाएंगे, वो अब हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये सब नेचुरल मैग्नेट्स हैं जो हमें मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होता है? ये रहा बार मैग्नेट आपका। ये एक, ये जो मैग्नेट है ये आपका बेसिकली एक रेक्टेंगल या सिलेंड्रिकल फॉर्म टाइप में होता है, जिसका एक साइड क्या होता है? नॉर्थ पोल, और दूसरा साइड क्या होता है? साउथ पोल। ठीक है, और सेकंड टाइप का मैग्नेट है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल होती है ये होती है आपकी मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल कैसी होती है? एक रोम्बस शेप की, बहुत लंबी पर थिन सी एक निडल टाइप होएगी, जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी साइड साउथ पोल को। थर्ड है मैग्नेटिक कंपास। जो हमारी कंपास होती है वो क्या होती है? इसमें हम डायरेक्शंस हमें यहाँ पर मिल जाएंगी लिखी हुई, और उसके हिसाब से उसके ऊपर एक नीडल को सस्पेंड कर देंगे। ये किस लिए? और इसकी जो नीडल की एक साइड होती है वो रेड होएगी, जो दूसरी साइड है वो किसी भी कलर का हो सकता है। जो रेड वाली साइड होती है नीडल की, रेड पेंटेड साइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरा है उसकी नीडल वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नेटिक कंपास कब यूज़ होती है? जब हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी हो। ठीक, और भी बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, जैसे हॉर्स शू शेप मैग्नेट है ये, और डिस्क मैग्नेट, ये भी मिलते हैं हमें नेचर में। तो इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं। अब मैग्नेट है तो उसका फील्ड भी होगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ रीजन, कोई जगह, कोई एरिया। किसकी जगह? मैग्नेट की। तो एक मैग्नेट जितनी दूर तक
अपनी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करवा दे, वो क्या होता है वो उसका फील्ड होता है। ठीक है, जहाँ तक उसका इफेक्ट मेजर कर सके हम कि यहाँ पर मैग्नेट की वजह से या तो रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब सपोज आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, उसके पास कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लेके जाओ, कुछ दूर तक तो वो उस पर कोई असर नहीं होगा, ना वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। लेकिन आप एक सब थोड़ी सी जब उसके पास चले गए ना, तो मैग्नेट उसे खुद खींचना स्टार्ट कर देगा अपनी तरफ। दैट मीन्स हम उसके फील्ड में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज करो आपके पास ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। याद रखना, जो मैग्नेट होता है वो हमेशा डाईपोलर होगा। डाईपोलर का मतलब इसके हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। सपोज मेरे पास ये मैग्नेट था, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो क्या होगा, नए जो दो छोटे मैग्नेट्स बनेंगे, अब इसमें ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ इस तरह बन जाएंगे। यानी कि आप मैग्नेट को कितना भी स्प्लिट करते चले जाओ, स्प्लिटिंग की वजह से वो कभी भी अपनी पोलैरिटी नहीं खोएगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में रहेगा। दैट मीन्स अ यूनिपोलर मैग्नेट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। एक ऐसा मैग्नेट जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो, ऐसा मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है? सपोज मैंने ये मैग्नेट रख दिया यहाँ पर, और इस मैग्नेट की यहाँ पे मैंने कंपस रख दी, ये नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो जो कंपस है वो क्या करेगी, जो साउथ नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ नॉर्थ की तरफ, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये साउथ, जो ये डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें जो रेड वाला है ये आपका एक कंपस है, इसमें जो रेड वाला पार्ट है इसका, ये क्या शो कर रहा है, नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो ये कंपस एक डायरेक्शन शो कर देगी, दैट डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये बहुत सारी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक या दो नहीं, बहुत सारी होती हैं। जैसे आपने देखा यहाँ बनाई हुई है, कितनी सारी यहाँ लाइंस बनी हुई हैं, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेट के बाहर भी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कैसे हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती जा रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, हमने बनाई है ये लाइंस, नेचुरली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है। सेकंड, ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस कर्व है, मतलब कि ये अंदर और बाहर पूरी बंद हो रही है, एक कर्व बना रही है, क्लोज्ड है और कॉन्टिन्यूस है, चलती रह रही है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना इन्हें, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। थर्ड प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ। ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट, जो ये वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं पोल्स बोलते हैं, पोलर रीजन, और ये होता है मिडल रीजन। ठीक है। अब देखो पोल्स के पास में लाइंस क्राउडेड हैं, लेकिन जैसे हम मिडल में गए वहाँ पर लाइंस क्राउडेड नहीं है। इसका मतलब ज़्यादा लाइंस मतलब ज़्यादा फील्ड, कम लाइंस मतलब कम फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल, पोल के पास वो क्राउडेड है मतलब ज़्यादा है लाइंस, दैट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फार अपार्ट नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड क्या होगा, वीक होगा काफ़ी। 7 point, inside the magnet field is uniform where lines are parallel and equidistant। देखो मैग्नेट के बीच में क्या होता है, लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, क्राउडेड इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस का वेरिएशन इतना कम होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है। जब कोई चीज लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट हो
तो वो फील्ड क्या से होता है, यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं उसको। दैट मीन्स मैग्नेट के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल फील्ड, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्वल फील्ड नहीं है कहीं पर भी। नेक्स्ट 8th, द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपकी ये फील्ड लाइन बन रही है, इस फील्ड लाइन पे मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए इसकी, इस तरह फील्ड लाइंस चल रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैं क्या करूँगी, इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। टेंजेंट क्या होता है, सपोज आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इज द लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड, मतलब इसका बस इस पॉइंट को टच करेगी बस। अगर ये फील्ड ऐसे चल रहा है सपोज, तो ऐसे चलते चलते इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। अगर ये ऐसे चल रहा होता तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन चली जाती। देखो इसका प्रैक्टिकली आपको देती है एग्जांपल। आप फील्ड कैसे लाइन कैसे निकालोगे, आपके पास एक स्टोन है सपोज, कोई भी चीज़, उसको थ्रेड से बांध लो। थ्रेड से बांध के उसे हवा में घुमाओ ऐसे गोल गोल। अब वो थोड़ी देर में सपोज किसी पॉइंट पे इस तरह आप उसे घुमा रहे थे ऊपर, और वो किसी पॉइंट पे ऐसे टूट गया यहाँ। अब वो ऐसे गोल गोल थोड़ी घूमेगा, वो किसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। सपोज उसे यहाँ छोड़ा आपने, ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर छूट गया तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर छूटा तो ऐसे, यहाँ पर छूटा तो ऐसे। दैट मीन्स हर पॉइंट पे वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपने टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में या कर्व में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। नेक्स्ट 9th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ये लगा लो कि आपके मोस्टली पेपर में भी देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, चाहे वो कितनी ज़्यादा ओवरलैप हो रही है, पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज सपोज यहाँ पर दो लाइंस हैं इस तरह, वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाल लूँ तो डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्शन निकालूँ तो डायरेक्शन ये हो गई। यानी एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो दो डायरेक्शंस आ गई, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है। इसलिए हमारी जो दो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर वो इंटरसेक्ट हुई तो वो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दे देंगी, दैट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। Actually, Oersted was the first scientist to find the relation between electric current and magnetism. जिन्हें ये पता चला था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। कैसे, ये अराउंड 1831 के अराउंड इन्हें पता चला था ओस्टेड को। इन्होंने क्या किया था, एक बैटरी ली और उसमें एक करंट फ्लो करवा दिया स्विच से, और उसके पास एक कंपास रख दिया या कोई निडल रख दिया, कोई मैग्नेट रख दिया जो डिफ्लेक्ट हो सके जल्दी। अब जब तक उसके अंदर उसने स्विच ऑन नहीं किया था तब तक कोई करंट नहीं था वायर में, तब तक ये जो मैग्नेट था, ये जो निडल थी, ये अपनी जगह पर ऐसे ही रखी थी। जैसे ही स्विच किया क्लोज, स्विच क्लोज करते क्या हुआ, इसमें पूरे में करंट आ गया। करंट आते ही ये निडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर गई। इसका मतलब क्या था, अगर निडल ने डिफ्लेक्ट किया है, डिफ्लेक्ट का मतलब हिली है वो वहाँ से, हल्का सा अपनी पोजीशन चेंज किया, दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड महसूस किया है। बिना मैग्नेटिक फील्ड मिले वो अपने आप ही थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसे फील्ड मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स वो फील्ड कहाँ से मिला, इस करंट कैरिंग वायर से। फिर उन्होंने क्या किया, सिमिलरली जो स्विच है वो दूसरे डायरेक्शन में, अगर सपोज इसमें बैटरी इस हिसाब से लगी थी तो इसमें इधर लगा दी उल्टी, यानी करंट अपोजिट फ्लो करा। तो अब उन्होंने देखा जो डायरेक्शन ऑफ निडल है वो अपोजिट घूम गई। अब देखो यहाँ पर रेड इधर घुमा हुआ है, यहाँ रेड इधर घुमा हुआ है इसका निडल का। दैट मीन्स फील्ड की
जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए थे इस चीज़ के लिए। तो बस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का इतना पता आपको पता होना चाहिए। ये सिलेबस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर आपको पता चलना होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, उसके अंदर आपने करंट फ्लो करवा दिया। अब मैंने पहले ही बोला कि ऑस्टेड ने प्रूव कर दिया था कि एक कंडक्टर, एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसकी नेचर भी तो निकालनी हमें ही पड़ेगी। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वायर है, ये इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई। ठीक है। इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, सपोज करंट ऐसे जा रहा है, ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसको एक कार्डबोर्ड के बीच में से पास कर दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना है, और मैंने ऊपर ये सारा लिखा हुआ है अगर आपको लिखना है इससे, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या किया, जो ये कार्डबोर्ड था यहाँ पर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख दी। आयरन फिलिंग्स क्या होती है, सपोज करो आयरन आपके पास, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले लिया, पाउडर फॉर्म में लेके उसको इसके ऊपर बिखरा दिया, जैसे आप स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर जैसे ही करंट पास किया इसके अंदर, तो क्या होगा, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स क्या होने लगेंगी, इसके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने उन आयरन फिलिंग्स इस कार्डबोर्ड को ऐसे टैप कर दिया। टैप करने से क्या होगा, हल्की सी उसे फोर्स मिल जाएगी आयरन को अपनी पोजीशन अरेंज करने में। जब थोड़ी देर ये चला तो हमने देखा कि आयरन ने अपनी डायरेक्शंस कैसे लगा ली, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, इस तरह के सर्कल्स में जो ये बने हुए हैं, बहुत सारे सर्कल्स में। तब हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ठीक है। लेकिन हमें उसका अब क्या निकालना था, डायरेक्शन निकालनी थी, जो ये लाइंस बनी है। अब हमें क्या पता है ये इसी डायरेक्शन में है, अपोजिट भी तो हो सकता था। तो इसके लिए पहले तो हमने कंपस से इसके डायरेक्शन निकाली, हर पॉइंट पे कंपस रखी, और जहाँ पर भी नॉर्थ पोल ने डायरेक्ट किया वहाँ हमने इसकी डायरेक्शन ले ली। लेकिन हमने यहाँ पर कंपस रखा तो जिस तरफ उसने उसका नॉर्थ पोल था उसी तरफ डायरेक्शन दी, क्योंकि हमारी जो मैग्नेट के बाहर है वो डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ। फिर हमने एक रूल बनाया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। इसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शंस निकालनी शुरू की। इस रूल में क्या था, रूल्स की जो डेफिनेशन है वो याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट होती है ये। इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे ऐसे। अब जैसे आपने देख रहे हो ये थंब, कोई किसी का राइट हैंड है सपोज, अपने राइट हैंड में आप अपना पेन लो, पेन की जो टिप है उसको ऊपर की साइड रखो, इस साइड, और नीचे जो है उसका बेस रखो। अब जो टिप की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज करो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका थंब भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो आपकी फिंगर्स कर्ल करोगे उस कंडक्टर के अलाउंग, तो वो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसकी फिंगर्स इधर ऐसे कर्ल हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, ऐसे सर्कल में घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, सपोज आपके पास एक क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो वो कैसे घूमती है, क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमती है ना, ऐसे, यानी कि ऐसे घूमती है वो हमेशा। सो ये दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, ऐसे घूमे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा अपने माइंड में भी रखना।
तो अगर डायरेक्शन हम कहें एक्स से वाई या करंट की, तो इट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वाई से एक्स होता तो ये उल्टी हो जाती है डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज। ये आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो इस तरह से, अगर इस तरफ करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ करंट है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। बी किस किस पे डिपेंड करेगा, जितना लंबा कंडक्टर होता जाएगा उतना ज़्यादा फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जितनी दूर ये सर्कल बनेगा उतना फील्ड कम होगा, यानी जितना ये रेडियस बढ़ता चला जाएगा उतना फील्ड कम होगा। दैट मीन्स बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर। ठीक है, फील्ड की यूनिट क्या होती है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, निकोल टेस्ला ने। तो उन्हीं के नाम पे हमने फील्ड की यूनिट रख दी टेस्ला। ठीक है, अब टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हमने टेस्ला को छोटी यूनिट्स में चेंज किया। एसआई यूनिट है टेस्ला, छोटी यूनिट क्या है इसकी, गोज। टेस्ला और गोज में क्या रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोज। यहाँ पे शायद गायब हो गया ये, 10⁴ गोज। ठीक है, यहाँ तक ये रिलेशन याद रखना। कल हम कुछ नए टॉपिक्स और स्टार्ट करेंगे आगे इसके। बस अब हमें क्या करना है, अलग अलग मटेरियल लेके, जैसे यहाँ पे कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर लिया, फिर हम क्या लेंगे, कोई कोयल ले लेंगे सपोज, फिर मतलब इसी तरह हम सोलेनॉइड ले लेंगे। तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने हैं अब हमें, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, if you like the video and then subscribe the channel and share it with your friends as much as possible you can. Thank you.